छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। चौहान ने कहा आंदोलनकारियों से बातचीत को तैयार। यूपी जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मारी बाजी। 74 में से 60 सीटों पर किया कब्जा। बीजेपी को मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगा झटका। और पत्रकार बालाकृष्ण लौटाएंगे नीलामी में खरीदी राउत की संपत्ति। 1 महीने में नहीं जुटा पाए 4 करोड़ रुपए। बाला ने कहा खौफ के कारण लोगों ने नहीं की मदद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया की इस खास पेशकश में। मैं हूं सुजाता। दक्ष, ये वो नाम है जो अगर पठानकोट पे होता तो शायद हमारे 7 जवान शहीद नहीं होते। ऑपरेशन भी वक्त पर खत्म हो जाता और आतंकियों को छिपकर वार करने का मौका तक नहीं मिलता। और ये सब मुमकिन होता दक्ष के जरिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पठानकोट में मोर्चा संभालने के लिए दक्ष को नहीं उतारा गया। उस पर नहीं होता गोलियों का असर। उसके वार से नहीं बच पाते हैं दुश्मन। पठानकोट में अगर होता जाबाज दक्ष तो नहीं जाती 7 जवानों की जान। नहीं होते इनकी आंखों में आंसू। चंद मिनटों में वो कर देता आतंकियों का सफाया। घंटों में पूरा होता ऑपरेशन पठानकोट। जी हां, अगर दक्ष होता तो पठानकोट की तस्वीर शायद कुछ और होती। एनएसजी और एसपीजी को उम्दा क्वालिटी का सुरक्षा बल माना जाता है। दूसरे देश में आईईडी और ग्रेनेड को डिफ्यूज करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल होता है, लेकिन पठानकोट में रोबोट का इस्तेमाल नहीं किया गया। जब मालूम था कि आतंकी आत्मघाती जैसा हमला कर सकते हैं तो आतंकी के शरीर से आईईडी हटाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार की जान बच सकती थी। ये दक्ष है, भारतीय सेना का जाबाज सिपाही, जिसे अगर पठानकोट में आतंकियों के सामने उतारा जाता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। देश के 7 जाबाज आज हमारे बीच होते और 7 आतंकियों का सफाया महज चंद मिनटों में हो जाता। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। जिस काम को सेना का दक्ष चंद मिनटों में कर देता, उसे करने के लिए जवानों को उतार दिया गया। बम, बारूद और हैंड ग्रेनेड से लैस आतंकी सेना के जवानों के लिए आत्मघाती साबित हुए और एक के बाद एक 7 जवान शहीद हो गए। ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन की जो मौत हुई है पठानकोट के वारदात में, कुछ मुझे लगता है कि जो डिफ्यूज करने का जो ड्रिल है वो ड्रिल में कुछ कमी हुई है और मुझे लगता है कि प्रोडर का इस्तेमाल किया जाता उसके बॉडी को टर्नओवर करने के लिए, तो मेरा ख्याल है ये हादसा नहीं होता। दक्ष को लेकर ये दावा लाइव इंडिया नहीं कर रहा है, बल्कि ये दावा डिफेंस एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कि अगर पठानकोट में दक्ष ने मोर्चा संभाला होता तो आतंकियों का सफाया चंद मिनटों में हो जाता। कैसे, वो समझने से पहले आपको दिखाते हैं गृहमंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, जो उन्होंने ऑपरेशन खत्म होने के बाद किया था। देश अपने बहादुर सुरक्षा बलों पर गर्व करता है, जो जरूरत के वक्त देश के लिए खड़े हुए हैं। पठानकोट में ऑपरेशन की कामयाबी के लिए सुरक्षा बलों को सलाम। जिस वक्त गृहमंत्री राजनाथ सिंह सेना और सुरक्षा बलों को बधाई दे रहे थे, उस वक्त भी पठानकोट एयरबेस पर 2 आतंकी जिंदा मौजूद थे। आतंकी माहौल शांत पड़ने का इंतजार कर रहे थे ताकि एक बार फिर वो अपना खूनी खेल खेल सके। जिस ऑपरेशन को गृहमंत्री ने खत्म मान लिया था, हकीकतन वो ऑपरेशन खत्म हुआ ही नहीं था, क्योंकि एयरबेस पर 2 आतंकी तब भी मौजूद थे जो रात के अंधेरे में किसी आड़ का सहारा लेकर छिपे बैठे थे। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो सबसे बड़ी चूक यही हुई। 24 किलोमीटर के दायरे में फैले एयरबेस को तब तक पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं किया गया था।
डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो आतंकियों के लिए चलाए गए कॉम्बिंग ऑपरेशन में अगर सेना के ऑटोमेटिक रोबोट दक्ष को लगाया गया होता तो बगैर जान माल के नुकसान के ये आसानी से पता लगाया जा सकता था कि एयरबेस पर आतंकी मौजूद हैं या नहीं। दक्ष की मदद से सुरक्षा बल आतंकियों का आसानी से पता लगा सकते थे, फिर चाहे वो आतंकी 24 किलोमीटर के रेडियस में फैले एयरबेस पर कहीं भी क्यों ना छिपे बैठे हों। इतना ही नहीं, आतंकियों का पता लगते ही पलक झपकते दक्ष उनका काम तमाम भी कर देता। प्रश्न ये उठ सकता है कि जब दक्ष ऐसा इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है और उसकी उपलब्धि है, तो ऐसे इस इक्विपमेंट को आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक्टिविटीज़ में क्यों नहीं इस्तेमाल होता है, और स्पेशली जब आतंकवादी के साथ हम डील कर रहे होते हैं। तो ये प्रश्न ये तो सवाल खड़ा होता है। 2 जनवरी को पठानकोट में एसपी का अपहरण हुआ, जिसके बाद एनएसजी की टीम को पठानकोट के लिए रवाना कर दिया गया। यानी शुरुआत में सुरक्षा बलों में जो चुस्ती दिखी वो वक्त के साथ ढीली नजर आई। सवाल ये कि इतने बड़े ऑपरेशन में, जिसके बारे में खुद पीएम पल-पल की जानकारी ले रहे थे, सेना के ऑटोमेटिक रोबोट दक्ष को क्यों नहीं लगाया गया। पठानकोट से सुधाकर द्विवेदी के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। जी हां, अगर दक्ष होता तो शायद पठानकोट में इतने जवानों की जान न जाती। दरअसल दक्ष एक ऑटोमेटिक रोबोट है जिसे डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। पिछले कुछ सालों में दक्ष ने नॉर्थ ईस्ट समेत कई राज्यों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। पुणे में साल 2012 को हुए बम धमाकों के दौरान विस्फोटकों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए भी दक्ष रोबोट का ही इस्तेमाल किया गया था। आतंकियों का दुश्मन दक्ष हर मौके पर करारा जवाब देने में दक्ष। भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ यानी भारतीय रक्षा उपकरण बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है दक्ष। सालों की कड़ी मेहनत के बाद साल 2011 में दक्ष पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ और पिछले करीब 5 सालों से यह भारतीय सेना में अपना योगदान दे रहा है। देखिए, ऑटोमेटिक गन से लैस रोबोट दक्ष जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। दक्ष परमाणु विकिरण और केमिकल रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इसके साथ ही इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस यानी आईईडी जैसे विस्फोटकों का पता लगाकर उसे नष्ट करने में यह पूरी तरह से सक्षम है। दरअसल दक्ष में गैस क्रोमेटोग्राफ और विकिरण का पता लगाने वाले उपकरण लगे हैं, जिनकी मदद से यह परमाणु और रासायनिक खतरों को भांप सकता है। ये इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वॉरफेयर के में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और जब 2011 में ये इंडियन आर्मी में इंजीनियर्स को दिया गया था और उस समय ये अनमैन्ड एरियर व्हीकल के साथ इंटीग्रेट किया गया था। मूवमेंट के लिए दक्ष में विशेष तरह के पहिए लगे हैं, जिनकी मदद से ये मैदानी इलाकों के साथ ही सीढ़ियों पर भी चढ़ाई कर सकता है। देखिए दक्ष कैसे दक्षता के साथ सीढ़ियां चढ़ रहा है। ऑपरेशन के दौरान अगर कहीं पर जगह की कमी हो तो भी दक्ष के लिए कोई परेशानी नहीं। दक्ष को न तो मुड़ने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है और न ही ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। दक्ष दबे पांव इमारतों के अंदर दाखिल हो सकता है। इसके अलावा यह करीब 3 मीटर की दूरी से 20 किलोग्राम तक वजन आसानी से उठा सकता है। देखिए डेमो वीडियो में कैसे दक्ष ब्रीफ केस में रखे बम को अपने हाथों में उठाता है। इस दौरान इसका पूरा कंट्रोल अत्याधुनिक टच स्क्रीन लगे मास्टर कंट्रोल स्टेशन के जरिए होता है। कंट्रोलर दूर बैठे ही दक्ष को ऑपरेट कर सकता है, यानी बम का पता चले तो बम निकालने और उसे निष्क्रिय करने का काम दोनों साथ साथ। दक्ष में लगा है एक शॉटगन, जिसकी मदद से दरवाजों के ताले तोड़ना इसके लिए बाएं हाथ का काम है। इसके साथ ही पलक झपकते ही कार बम के विंडशील्ड को भी आसानी से तोड़ सकता है। अगर कोई बम को छिपा कर ले जा रहा हो या फिर शरीर के अंदर बम को प्लांट कर रखा हो तो भी कोई खतरा नहीं, क्योंकि दक्ष लैस है एक्सरे सिस्टम से, जिससे किसी संदिग्ध वस्तु का आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उसमें छिपा कर क्या रखा गया है।
दक्ष उस वस्तु की एक्सरे, उसकी तस्वीरें लेकर मास्टर कंट्रोल स्टेशन पर भेजता है और यही वजह है कि आज भारतीय सेना में दक्ष की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है। गौरव गुप्ता, लाइव इंडिया, दिल्ली। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। भारत की 2-2 पाक करो कार्रवाई, देखिए आज रात 10 बजे। आमिर अब नहीं कहेंगे अतिथि देवो भव, विज्ञापन से विदाई का सच क्या, आज रात 10:30 पर। यूपी में अंधेर, दलित के साथ गैंगरेप, सोती रही पुलिस, सुरक्षा भगवान भरोसे, जवाब दो सरकार, आज रात 11:30 पर। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये बड़ा हाथ बहुत बन रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी उत्तर की आपकी जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। भारत की 2-2 पाक करो कार्रवाई, देखिए आज रात 10 बजे। आमिर अब नहीं कहेंगे अतिथि देवो भव, विज्ञापन से विदाई का सच क्या, आज रात 10:30 पर। यूपी में अंधेर, दलित के साथ गैंगरेप, सोती रही पुलिस, सुरक्षा भगवान भरोसे, जवाब दो सरकार, आज रात 11:30 पर। पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले सभी आतंकियों को भले ही मार गिराया गया हो, लेकिन इस दौरान हमने भी अपने 7 जवान खो दिए। जवानों की शहादत पर देश को गर्व तो है, लेकिन मन में ये सवाल भी है कि क्या ये बेशकीमती जान बचाई जा सकती थी? आखिर कैसे आतंकी इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद कर देश की सीमा में घुस आए? अगर पंजाब पुलिस चौकस होती और खुफिया अलर्ट को और गंभीरता से लिया जाता, तो क्या सैनिकों की जान बचाई जा सकती थी?
पठानकोट एयरबेस में घुसे आतंकियों को ढेर करने में जवानों को काफी वक्त लग गया। इस बात में कोई शक नहीं है कि पठानकोट एयरबेस का इलाका काफी बड़ा है और उसमें से किसी को टारगेट करना एक कठिन कवायद है। ऐसे में दिक्कत की बात यह रही कि आतंकी भी काफी शातिर निकले। रात में क्यों नहीं पकड़े गए आतंकी? शनिवार रात को 4 आतंकियों को मारने के बाद एयरबेस के अंदर जब कॉम्बिंग ऑपरेशन रोका गया तब आतंकियों ने भी अपना मूवमेंट रोक दिया। रविवार की सुबह उन्होंने फिर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों के चुप पड़े रहने से रात भर आतंकियों का पता नहीं लगाया जा सका। आतंकियों की शातिर चाल। एनएसजी के कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन उस वक्त शहीद हो गए जब वे एक आतंकी की बॉडी रिकवर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकी की बॉडी पर उसके साथियों ने आईईडी प्लांट कर दिया था। फिर भी इतनी देर तक ऑपरेशन चलना इस बात का संकेत है कि रणनीति में कहीं न कहीं कोई चूक जरूर थी। सिक्योरिटी सिस्टम ही हमने ऐसा बनाया हुआ है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपके पास इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो तालमेल नहीं है। इतने डिफेंस, इतने पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, तालमेल में नहीं है। सिक्योरिटी गैदरिंग एजेंसीज हैं जो सिक्योरिटी भेजती है आगे, उसका तालमेल नहीं है कि किसको मिली, किसने रिएक्ट किया, क्या फीडबैक आया, वो नहीं है। कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कमांड एंड कंट्रोल का स्ट्रक्चर जो है, इसको कौन चला रहा है। नहर के रास्ते भारत में घुसने से लेकर एयरफोर्स बेस कैंप में आतंकियों के घुसने तक सबसे ज्यादा सवाल पंजाब पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। आतंकियों ने घुसपैठ के लिए पठानकोट के दरिया उज इलाके का इस्तेमाल किया। पिछले साल जुलाई में इसी रास्ते से आतंकी गुरदासपुर पर हमला करने आए थे। 5 महीने में पंजाब पुलिस ने दरिया उज इलाके की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? गुरदासपुर एसपी के अपहरण और हमले में 24 घंटे का अंतर था। इन 24 घंटों तक आतंकी AK-47 और ग्रेनेड लेकर घूमते रहे। पंजाब पुलिस इनको पकड़ने में नाकाम क्यों रही? जो एसपी है, डिप्टी कमांडेंट को किडनैपिंग के बाद 24 घंटे ये कहाँ रहे? क्यों नहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस, तो नहीं कहूंगा कि पुलिस ने क्यों नहीं इसको सीरियसली लिया? क्यों नहीं बैरिकेड्स लगाए? क्यों नहीं बैरिकेड्स पे जो गाड़ियां निकली क्यों नहीं चेकिंग की गई? ये सवाल जो है इन्वेस्टिगेशन का है और कहीं न कहीं इसमें कोई सिक्योरिटी लैप्स हुई है। सुरक्षा बलों और गृह मंत्रालय में कोऑर्डिनेशन का अभाव तो उसी समय नजर आ गया जब शनिवार की शाम राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके सभी आतंकियों के मारे जाने का ऐलान कर दिया। हमें तो डे 1 से मुझे लग रहा था कि और हैं 4 को मार के खत्म हो गया ये ऑपरेशन। ये बहुत गलतफहमी की बात है। दरअसल चूक एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर हुई। इतने आतंकी हमलों को झेलने के बावजूद ऐसी चूक भारत को काफी भारी पड़ी, नहीं तो हमारे इतने जवान शहीद नहीं होते। गौरव वालिया के साथ सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, पठानकोट। रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस हमले के बाद किस तरह से हो रही है राजनीति। भारत की 2-2 पाक करो कार्रवाई, देखिए आज रात 10 बजे। आमिर अब नहीं कहेंगे अतिथि देवो भव। विज्ञापन से विदाई का सच क्या? आज रात 10:30 पर। यूपी में अंधेर, दलित के साथ गैंगरेप, सोती रही पुलिस, सुरक्षा भगवान भरोसे, जवाब दो सरकार। आज रात 11:30 पर। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम।
परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक तरफ देश शहीदों की शहादत पर गमगीन है, तो वहीं पठानकोट में आतंकी हमले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देश पर आए संकट पर नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में मशगूल हैं, लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि ये चूक कैसे हुई और क्या इस हमले को रोका जा सकता था। बिलखते हुए परिजनों के आंसू और तिरंगे में लिपटा हुआ शहीद का शव। गवाह हैं इस बात के कि पठानकोट में आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए हमारे बहादुर जवानों का कितना कीमती खून पानी की तरह बह गया। हालात इतने बदतर हैं कि पठानकोट ऑपरेशन के कई घंटे बीत जाने के बाद भी गृह मंत्री इस पर कोई बयान देने से परहेज कर रहे हैं। पठानकोट से संबंधित कोई भी सवाल आने पर राजनाथ सिंह कोई भी जानकारी होने से इनकार कर देते हैं। पठानकोट का क्या स्थिति है सर? पठानकोट का सर कुछ नया कुछ खबर मिले सर? नहीं, अभी कोई नई बात नहीं, जो कल तक थी वही है। जब सरकार के स्तर पर ऐसी गलतियां होने लगेंगी तो विपक्ष जाहिर सी बात है इसका फायदा उठाएगा। गृह मंत्री की गलती पर विपक्ष चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहा और सरकार में समन्वय की कमी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें सबके स्टेटमेंट्स अलग अलग आए। जैसे गृह मंत्री ने एक बार तो ये कहा कि 5 आतंकवादी मारे गए, फिर उन्होंने कहा उसके डिलीट करा ट्वीट को और उसके बाद होम सेक्रेटरी कहते हैं 4 आतंकवादी मारे गए। तो जब गृह मंत्री को खुद ही नहीं मालूम है कि कितने आतंकवादी मारे गए, फिर गृह मंत्री ने पहले कहा कि ऑपरेशन सफल हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। जब गृह मंत्री को ही नहीं मालूम कि ऑपरेशन चल रहा है या खत्म हो गया है, तो यह अपने आप में बताता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और कोऑर्डिनेशन इसलिए नहीं है कि जब ये संवैधानिक जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस प्रकार की संस्थाओं को जब विध्वंस कर दिया जाता है तब ऐसी दिक्कतें होती हैं। गृह मंत्री ने पठानकोट पर हुए आतंकी हमले के कुछ समय बाद ही सभी आतंकियों के मारे जाने और ऑपरेशन खत्म होने की घोषणा कर दी थी, जबकि घंटों बाद तक भी ऑपरेशन जारी है। कांग्रेस इस पर भी सवाल उठा रही है। अभी पठानकोट में आतंकवादी हमला चल ही रहा था कि गृह मंत्री ने इस बात का ऐलान कर दिया कि आतंकवादी हमला खत्म हो गया है। इनकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ गया है। पठानकोट पे हुआ आतंकी हमला साधारण नहीं है। आतंकियों ने जितनी शिद्दत से हमला बोला उससे साफ जाहिर होता है कि इसके लिए महीनों से तैयारी की गई थी। यहाँ तक कि पिछले दिनों जितने भी जासूस गिरफ्तार किए गए, उनके पास से जो डॉक्यूमेंट बरामद हुए, उन सभी में इस एयरबेस के बारे में जानकारी थी। यानी आतंकवादी अपने हर संभव स्रोत का इस्तेमाल एयरबेस से संबंधित जानकारी जुटाने में कर रहे थे। तो फिर क्यों नहीं एयरबेस की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए गए? खुद सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद इस पर सवाल उठा रहे हैं। जब आइडेंटिफाइड था कि टारगेट आपका एयरफोर्स बेस है, तो एयरफोर्स बेस के पेरीमीटर स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या कार्रवाई की गई? लोग बताते हैं कि जहां पर एक नाला है उधर से आए, तो नाला है ये तो पहले से जानकारी होगी। तो ये जितने एंट्री पॉइंट्स, पॉसिबल एंट्री पॉइंट्स है, उसको स्ट्रेंथन किया गया क्या?
बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती कि आतंकियों के मूवमेंट के बारे में जानकारी नहीं थी। सवाल ये भी है कि आखिर इंटेलिजेंस इनपुट पर क्या कार्रवाई की गई, और अगर ढंग से कार्रवाई नहीं हुई तो क्यों? ये क्लियर था कि टेररिस्ट आए हैं, जानकारी थी 4 टेररिस्ट के बारे में। अब ये स्पष्ट हो रहा है कि 4 टेररिस्ट के अलावे और भी टेररिस्ट थे, यानी कि दूसरा ग्रुप रहा होगा। ये लोग वहां रंडोवू किए होंगे, वहां मिले होंगे, तो दूसरे ग्रुप के बारे में जानकारी नहीं थी। पठानकोट आतंकी हमला लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि देश के लिए मिटने वाले जवानों का क्या उनका खून बेकार जाएगा? इंटेलिजेंस इनपुट पर ढंग से अमल न करने की वजह से हमारे जवानों का कीमती खून जाया हुआ है। तो आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों नहीं मिलनी चाहिए उसे सजा? सुधाकर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया, पठानकोट। इस घटना ने साबित कर दिया है कि पुरानी वारदातों से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। सवाल यह है कि क्या इस घटना से कोई सबक सीखेगी सरकार? इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यहां लगातार जारी है। भारत की 2-2 पाक करो कार्रवाई, देखिए आज रात 10 बजे। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। जानते हैं, यह जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा। भारत की पाकिस्तान को 2-2 का आतंकवाद नहीं करेंगे बर्दाश्त। पठानकोट हमले के दोषियों पर हो कार्रवाई, फिर सोचेंगे विदेश सचिव वार्ता पर बातचीत हो या नहीं। अतुल्य भारत कैंपेन में आमिर की जगह ले सकते हैं अमिताभ बच्चन। अक्षय कुमार, दीपिका और प्रियंका चोपड़ा के नाम पर भी विचार। आमिर ने कहा सरकार के फैसले का सम्मान। 26 जनवरी से पहले विपक्षी दलों से पीएम मोदी करेंगे चाय पर चर्चा। संसद